राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे पिछले ब्लॉग्स तो देख रहे होंगे जिनमें मैं आपको दिखा रही हूँ लखनऊ अपनी ससुराल में हूँ, और जो है उसी में मैं ये कंचन का एल्बम देख रही हूँ। इस 1 साल में कंचन का इस बीच एल्बम आ गया था, तो बोले दीदी देख लीजिए। तो बच्चों की फ़ोटो कितनी प्यारी आई है, मैं बस वही देखे जा रही हूँ। एक हमारी ये पूरी फैमिली की फ़ोटो है। मैंने बोला इसको बड़ा करवा के रूम में लगवाएँगे, बहुत ही सुंदर आई है। तो वही हम सब लोग एल्बम देख रहे हैं। जितने लोगों को जानते हैं तो उन्हें तो देख ही रहे हैं, बाकी कंचन की फैमिली यानी कि नेपाल के तरफ के भी जो लोग हैं, तो उनको भी देखते जा रहे हैं। और हमारी जो समीक्षा है, वो वहाँ के सब लोगों को पहचानती हैं, क्योंकि समीक्षा और कंचन एक ही जगह की हैं और बस थोड़ी ही दूरी पर दोनों का घर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो मुझे समीक्षा जो है समझाती जा रही हैं, और कंचन किचन में कुछ तो भी काम करने में लगी है। अब दोनों देवरानियाँ आ गई हैं, तो मुझे थोड़ा कम काम करना पड़ रहा है। तो हम लोग जो है एल्बम देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं और हंसी मस्ती मजाक हम लोगों का चल ही रहा है। मेरे कुछ व्यूअर्स को पता नहीं होगा कि मेरे देवर की शादी जो है आर्य समाज से बहुत बहुत ही सादा जो समारोह होता है उससे हुई थी। लेकिन कंचन की तरफ से, मायके की तरफ से जो भी प्रोग्राम हुए थे वो बहुत ग्रैंड लेवल पर हुए थे। हल्दी, मेहंदी, संगीत सारा कुछ उनका हुआ था। हम लोगों के यहाँ सिंपल तरीके से शादी करी गई थी। तो उनका जो उस तरफ के भी जो रीति रिवाज थे वो बहुत ही अच्छे हुए थे, और उनके भी फ़ोटोज़ बने हुए थे। शाम का समय है दोस्तों, हम सभी पूरे परिवार के साथ मामा मामी के घर जा रहे हैं मिलने के लिए, क्योंकि जनवरी के महीने में हमारे नाना जी जो थे वो शांत हो गए थे। तो हम लोगों का जाना नहीं हो पाया था। अब हम लोग आए हैं तो उनसे मिल के आते हैं। हेलो दोस्तों, इस समय शाम के 6:30 करीब बज रहे हैं और मैं तैयार हूँ। आज लक्ष्य भी हाय बोल रहे हैं। आज मेरी दोनों देवरानी आ गई हैं। मैं बहुत खुश हूँ। 2 दिन से मेरा बहुत ही दिमाग ख़राब हो रखा था। इन्हीं लोगों के लिए आए और यही लोग ना मिले तो फिर वो भी तो अच्छा नहीं लगता है। तो आज सुबह ही आ गए थे, खाना पीना हुआ, उसके बाद जो है इस समय 6:30 करीब हो रहे हैं। मामा जी के यहाँ जा रहे हैं, यहाँ लोकल में ही हमारे मामा जी रहते हैं। और क्या हुआ था कि जो है अभी थोड़े दिनों पहले जनवरी में हो गए 4-5 महीने तो हो गए, जनवरी में नाना जी शांत हो गए थे। उस समय हम लोग जो है इंदौर में थे, तो आना कैसे हो सकता था इतनी दूर। तो फिर अब आए हैं तो उनके यहाँ मिल के आते हैं, मामा से मामी से। और जो है लखनऊ घूम के आते हैं, एक आध जगह कोई सी होगी तो वहाँ भी घूम फिर लेंगे। वैसे समय तो है नहीं है, कल और कल अपनी ताई जी के यहाँ जाएंगे, बड़े पापा बड़ी मम्मी के यहाँ। उसके बाद से फिर परसों तो हम लोग को निकलना ही है। और दिन में इतनी धूप, इतनी गर्मी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे जालौन से भी ज़्यादा यहाँ गर्मी है। तो जो है दोपहर में या दिन में तो कहीं निकलना हो ही नहीं पा रहा है। बस शाम के ही शाम निकल रहे हैं, तो बस अब होके आते हैं, घूम फिर के आते हैं, देखते हैं क्या है कैसा है। साथियों, निकलते निकलते थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था। पापा का भी वेट कर रहे थे, पापा दुकान से आएंगे, तैयार होंगे, फिर हम लोग के साथ जाएंगे। बाकी की दोनों देवरानियां रेडी हैं और सभी लोग तैयार हैं। तो मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था कि किसी के यहाँ जाना है तो टाइम से पहुंचना चाहिए। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था। हम पहुंच चुके हैं अपनी मामी के यहाँ, मामा जी के यहाँ। येलो ड्रेस में मेरी मामी जी बैठी हैं, लगती नहीं है कि हम लोगों की वो मामी सास हैं। बहुत ही अच्छा नेचर है, बहुत हम्बल नेचर है। इतनी ज़िंदा दिली है उनके स्वभाव में कि किसी भी रोते हुए व्यक्ति को एकदम हँसा दें और माहौल को एकदम हल्का-फुल्का कर दें। बहुत मज़ेदार हैं, बहुत ही अच्छी हैं। और मेरे से तो 10-12 साल का, 10 साल का तो करीब रिश्ता हो ही गया है। सबसे पहले मैं ही मिली थी उनसे, फिर समीक्षा, फिर कंचन, 3 बहुएँ जो है। हम लोग बहुत दिनों के बाद आए हैं, करीब 4 साल 5 साल तो हो ही गए होंगे उनसे मिलने के लिए।
और इस बार कुछ ज़्यादा ही विशेष भी था कि नाना जी नहीं रहे, तो इस एवज़ में आना तो ज़रूरी था। बाकी तो सभी लोग होके वापस हो गए थे, मतलब शांत हुए होंगे तब आए होंगे, फिर त्रयोदशी हुई होगी, पापा वग़ैरह सब लोग आए होंगे। हमारे आना नहीं हो पाया था, इसलिए हम लोग इसी विशेष कारण के लिए भी आए हैं। खूब मस्ती, खूब हँसी-मज़ाक चल रहा है। सभी को शुभकामनाएँ, सभी को अच्छी-अच्छी बातें बताई जा रही हैं, करी जा रही हैं। ये हमारी तनु है, हमारी छोटी-सी, सुंदर-सी, प्यारी-सी ननद है। मेरी शादी में 10-11 साल की रही होंगी और खूब ठुमकती थी, बहुत प्यारी, बहुत ही सुंदर भी है। तो मुझे याद आता है कि तनु कितनी छोटी थी और कितनी बड़ी हो गई, कॉलेज में आ गई। मामी ने और तनु ने बढ़िया-सा नाश्ता लगाया, समोसे हैं, गुलाब जामुन है और नमकीन बिस्किट सारी चीज़ें हैं। फिर बाद में बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ भी बना के लाई थी, जो कि बच्चों को बहुत फ़ेवरेट होते हैं। अपने हाथों से सर्व किया जा रहा है नाश्ता। हमारी पूरी फैमिली बैठी हुई है, दोनों येलो-येलो हमारे मामा जी हैं, मामी जी हैं। सभी लोगों से मिलना हुआ इस बार, बहुत ही अच्छा लगा। इस बार सच में ईश्वर ने बहुत साथ दिया। मेरे कितने ही मित्रों से मिलना हो गया, कितने ही रिलेटिव से मिलना हो गया। यही मेरे लिए सबसे बड़ी धन दौलत है कि जो है सभी का भाव आपके प्रति अच्छा है। यही मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। हम लोग घर वापस आ चुके हैं। रात काफ़ी हो गई है और हमारे लखनऊ में तो ज़्यादातर लेट लतीफ़ी होती ही दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। करीब 11 सवा 11 बज रहे हैं। हम लोगों ने ये उड़द की खिचड़ी बनाई हुई है। उड़द की खिचड़ी और चावल मिक्स करके रख देते हैं, घी डाल के थोड़ा-सा, और उड़द की दाल सॉरी, और उसमें सीटी लगा देते हैं कुकर में। उसके बाद फिर उसमें और बहुत सारा घी डाल के सर्व करते हैं, और दही जो है नमकीन दही बनाई जाती है जीरा वगैरह डाल के। मैं मस्त आराम फरमा रही हूँ, मेरी दोनों देवरानियाँ काम पर लगी हुई हैं, मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़ रहा है। सारे लोग मिलकर खिचड़ी खाएँगे। खाना खाने के बाद समीक्षा जो है अपने घर चली जाएँगी और हम लोग फिर यहीं रुकेंगे। और मैं बता दूँ आपको कि समीक्षा एक अलग घर में रेंट से रहती हैं, और यहाँ ये पापा का घर है। तो यहाँ पर मेरे छोटे देवर, देवरानी और पापा रहते हैं। देवरानी जो है जॉब करती हैं, तो वो चली जाती हैं। अब जहाँ पापा रहते हैं मैं पहले वहाँ आऊँगी, उसके बाद ही फिर समीक्षा के घर जाऊँगी समीक्षा से मिलने। हालाँकि समीक्षा तो खुद ही हमसे मिलने यहीं इसी वाले घर में आ जाती हैं। और ये नेक्स्ट डे की वीडियो क्लिप है दोस्तों। नेक्स्ट डे आज मैंने चावल, छोले और भटूरे बनाए हैं। आज भटूरे का प्रोग्राम जो है दिन में रखा हुआ है, क्योंकि भटूरे बहुत ज़्यादा गरिष्ठ होते हैं, मैदे के होते हैं, तो रात में वो डाइजेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी खीर है और सही भी नहीं है आपकी सेहत के लिए। तो फिर पापा को मैंने 2 रोटियाँ सेकी हैं, उन्होंने भटूरे खाने से मना कर दिया था, तो छोले की सब्ज़ी, रोटी और चावल उनको दे देते हैं, और वहाँ से जिमी भैया को वो भेज देंगे। तो दोपहर का खाना तीनों बहुएँ और तीनों लड़के साथ में खाएँगे। मैं पापा से पूछ के सब्ज़ी रख रही हूँ, कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए। और इस तरीके से आज का मेरा ये ब्लॉग था। आप पुराने ब्लॉग भी बहुत पसंद कर रहे हैं, और जालौन के और लखनऊ के ब्लॉग आप सच में वाक़ई में बहुत पसंद कर रहे हैं, तो आप इसे भी पसंद करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।